नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की लोक गायकी में प्रसिद्ध युगल जोड़ी अजय दीवान यानी कि डॉक्टर अजय ढोंडियाल और दीवान कनवाल एक बार फिर एक नया गीत लेकर आ चुके हैं। गीत का टाइटल है पहाड़ का पंछी। इस गीत के रचनाकार हैं स्वर्गीय हीरा सिंह राणा। हीरा सिंह राणा की 5वीं पुण्यतिथि पर अजय दीवान की जोड़ी ने श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत भेंट किया है। राणा जी की ये रचना पहली बार गाई गई है और खुद राणा जी ने ये रचना कहीं नहीं गाई। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये रचना उनकी है। जिन्होंने उनके संग्रह पढ़े हैं वो उनकी इस रचना से वाकिफ होंगे। ये गीत उत्तराखंड के पलायन और रोजगार के लिए पहाड़ छोड़कर जाने वाले युवाओं पर केंद्रित है। पहाड़ का पंछी यानी पहाड़ों के पंछी यानी युवा किस तरह एक पंछी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने वार्ड नंबर 35 त्रिलोकपुर के श्रीरामपुर गांव में नलकूप का पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। ये नलकूप उत्तराखंड जल संस्थान राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 123.43 लाख की लागत से बना है। इस मौके पर रितु खंडूरी ने कहा कि श्रीरामपुर में बने इस नलकूप से आसपास के गाँवों में रह रहे 1800 परिवारों को लाभ मिलेगा। सिगड्डी क्षेत्र की पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे आज इस नलकूप के उद्घाटन के जरिए जनता को समर्पित किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि 2022 से अब तक लगभग 10 नलकूपों का उद्घाटन इस कोटद्वार क्षेत्र में किया गया है। आप जैसे देख ही रहे हैं, सिगड्डी पेयजल योजना के तहत हमने एक और नलकूप का यहाँ उद्घाटन किया है। 1,23 लाख कुछ का ये एस्टिमेट है। 1800 के करीबन यहाँ पे जो हमारे भाई बहन हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास लगातार ये रहा है कि हम लोगों को किस तरह से पानी, बिजली, सड़क से जोड़ पाएँ। जो समस्याएं आम जनता को इन्हीं 3-4 चीज़ों से होती हैं उनको किस तरह से हम सुधार सकें। और उसका एक बहुत ही ज्वलंत जो अभी आप देख रहे हैं जो प्रमाण है हमारे सामने, वो ये एक और नलकूप है जो करीबन 1800 लोगों को फ़ायदा करेगा। तो ये फिर से ये नलकूप हम समर्पित करते हैं यहाँ की जनता। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ यूपी में पार्टी के जिला अध्यक्ष को बदला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा इस महीने के अंदर हो जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एसएन सचान ने बताया कि मामले को लेकर अखिलेश और राजेंद्र चौधरी के बीच बातचीत कई मुद्दों पर हो चुकी है। युवा संगठन भी प्रदेश में काम कर रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाए और उत्तराखंड की जो राज्य कार्यकारिणी है, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा इसी माह में हो जाएगी। और इस पर जो हमारे प्रभारी माननीय राजेंद्र चौधरी जी हैं, माननीय राजेंद्र चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में अभी वार्ता कई राउंड में हो चुकी है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। और हमारे जो युवा संगठन हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, उनको भंग नहीं किया गया था, तो वो काम कर रहे हैं। आज एक हमारी मीटिंग गदरपुर में भी हो रही है। वहाँ गदरपुर में एक हमारे पार्टी के ही पदाधिकारी हैं जो वहाँ पर आज मीटिंग लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्देश दिया है कि जुलाई से सभी विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए पंचायत शुरू की जाए। और योगी सरकार की जो विफलता है, योगी सरकार में जिस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से विशेष समुदाय के लोगों को, पीडीए परिवार के लोगों को सताया और परेशान किया जा रहा है, तो एक ऐसा माहौल बन गया है कि लोग पूरी तरीके से पोलराइज हो रहे हैं। हरिद्वार के जमीन घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 12 अधिकारियों पर की गई कार्रवाई के बाद अब नगर निगम के आयुक्त रह चुके निलंबित आईएएस वरुण चौधरी के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा। वित्त विभाग के अपर सचिव हिमांशु खुराना ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इससे हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में घिरे वरुण चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में हरिद्वार जमीन घोटाले में निलंबित हुए निगम के आयुक्त वरुण चौधरी के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा।
इसको लेकर के वित्त विभाग के अपर सचिव हिमांशु खुराना ने निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद अब उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की ऑडिट की जाएगी, जिसमें माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। बता दें कि हाल फिलहाल में नगर निगम के दौरान जमीन घोटाले को लेकर हरिद्वार में एक बड़ी कार्रवाई भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई थी, जिसमें जो है नगर निगम का आयुक्त के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिनमें उनको निलंबित किया गया था। अब उनके ही कार्यकाल की ऑडिट के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें माना जा रहा है कि उनके कार्यकाल की जब ऑडिट होगी तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनके ऑडिट के दौरान किस तरह के खुलासे होते हैं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, एचएनआर 24/7 दाहोद। 2027 के चुनाव से पहले विधानसभा गदरपुर में बीजेपी में गुटबाजी दिखाई दे रही है। बीजेपी से गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे और दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पति एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष काबल सिंह विर्क ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विधायक अरविंद पांडे बिना सबूत के आरोप लगाते आ रहे हैं। किसान यहाँ के मिले, उस किसान ने मुझसे कहा कि सर मेरी 1981 की भूमिधरी जमीन है, हमने खरीदी है, रजिस्ट्री की हुई है। उस जमीन को पक्की जमीन को किसी नेता ने वो नंबर अपने नाम करवा लिया और अपने नेता ने अपने नाम पर जो कच्ची जमीन थी वो किसान के नाम पे करवा दिया और बाकायदा एसडीएम ने, तहसीलदार ने आदेश भी दे दिया है। लेकिन जब वो किसान इस आदेश को लेकर एडीएम क्या पहुंचा तो एडीएम ने उस आदेश को, एसडीएम के आदेश को निरस्त किया और ये कहा कि अपराध है, ये कैंसिल किया। लेकिन जो नेता अपराधी भी हैं, उन्होंने गरीब की जमीन अपने नाम करवाई है, बाकायदा कब्जा लेने के लिए कोर्ट में चले गए, कोर्ट का आदेश भी ले आए। लेकिन जब वो किसान मेरे पास आया तो मैंने यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार को फ़ोन पर मैंने डांटा, ये किसी कीमत पर ये अपराध नहीं होने देंगे, हम किसी गरीब किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो फिलहाल कब्जा होने से बच गया है और आगे भी चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली हो, हम किसी गरीब के साथ, किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है, हमारी विचारधारा यही है। जो जहाँ पर ये बोल रहे थे माननीय अरविंद पांडे जी बोल रहे थे, वो प्रकरण है आपका गदरपुर रोड का। वो ज़मीन सामने अपनी बंजर है, दुकानें कटी हैं, तो बंजर ज़मीन है, वहाँ पर गए, इन्होंने वहाँ तार हटवाई, पहले सब कुछ किया, उसके बाद इन्होंने भाषण दिया कि मिट्टी मिला देंगे। अरे मिट्टी में क्यों मिलाएंगे? हम कोई अपराधी हैं, हम कोई गुंडे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे हैं। और दूसरी बात, वो जो ज़मीन है वो ज़मीन है तहसील विभाग की, सरकारी। वहाँ मेरे कौन से मकान बन रहे हैं, कौन सी मेरी कोठी बन रही है? वहाँ मेरा कोई स्वार्थ हो तो कोई बात करें, नहीं बने ना बने, हमें क्या लेना देना। तो उस प्रकरण को जोड़ के हमें मिट्टी मिलाएंगे। ये मिट्टी में मिलाने वाले ये कौन होते हैं? हमें कोई हमने गलत काम किया, कोई गलत हमने किया, उसके बाद बोलते हैं फिर एक दिन भूमाफिया हैं बक्सौरे में, एक गरीब के नंबर, वो ज़मीन हमने खरीदी थी, तीसरी पार्टी से खरीद रखी है, उससे हमें लेना ना देना। हर बात में हमें इलेक्शन के टाइम इन्होंने, लोग कांग्रेस वाले प्रत्याशी ढूंढते हैं, कांग्रेस का काम ये करते रहे, ये प्रत्याशी कांग्रेस के लिए ढूंढते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे, जिस पर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता देवचंद्र उत्तराखंडी का कहना है कि जो डेमोग्राफी पहले से बदल गई है उसको अब नहीं बदलने देंगे। ऐसा कहना सिर्फ एक जुमला है। उन्होंने कहा कि धामी ये कहना चाहते हैं कि जो बदल रहा है हम उसको बदलते रहेंगे और बाहर के लोगों का पलायन कर यहाँ लाएंगे। देखिए, फिर ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये भी एक जुमला है। जो डेमोग्राफी ऑलरेडी बदल गई है अब उसको नहीं बदलने देंगे आप, ये बात कुछ, ये प्रसंग समझ में नहीं आ रहा है। या ये कहते हैं कि जितना बदलाव इसमें हो गया है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर उनका ये वक्तव्य होता तो हम मानते हैं, लेकिन ये वक्तव्य होना कि हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, जिसको इन्होंने स्वयं अपने कार्यकाल में, इन्होंने पिछले कार्यकालों से लेकर वर्तमान कार्यकालों में इन्होंने किया है और उसको अब ये नहीं बदलने देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि धामी ये कहने का इशारा कर रहे हैं कि जो बदल रहा है उसको हम लगातार बदलते रहेंगे। हम यहाँ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के लोगों को पलायन करके यहाँ पर लाएंगे और डेमोग्राफी अपने आप ही नहीं बदलने देंगे। इससे और क्या जवाब देंगे? ये
अरे डेमोग्राफी तो बदली ये हो गई कि पहाड़ में आज एक भी आदमी नहीं है। पहाड़ में जहाँ इंसानों को होना चाहिए तो वहाँ जानवर है। और आपने रिवर्स पलायन की कोई योजना नहीं बनाई है, रोजगार की कोई योजना नहीं बनाई है, स्वास्थ्य की कोई योजना नहीं बनाई है। तो आप डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देने से क्या सबूत और क्या वक्तव्य आपका, इसका स्पष्टीकरण करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून मार्ग पर चल रही वॉल्वो बसें जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। तकरीबन 2.5 गुना किराया देकर भी यात्री परेशान हो रहे हैं। वहीं जनता ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने के बाद अब परिवहन निगम ने बसों को नॉन स्टॉप चलाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली देहरादून रूट पर कई सारी बसें चलती हैं और ऐसे में वॉल्वो बसेस एक ऐसा माध्यम होता है जो यात्रा को और सुगम बनाता है। ऐसे में अगर वॉल्वो बसेस में ही समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के बाद ये कहा जा रहा था कि देखिए, जो 2.5 गुना ज़्यादा किराया ले रहे हैं, अगर वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं उस हिसाब से, तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं। बात दरअसल ये है कि दिल्ली से देहरादून के बीच में कई मरतबा जो 4 से 5 घंटे में सफ़र तय हो जाना चाहिए, वहाँ 6 से 7 घंटे लग रहे थे। और एक शिकायत ये भी कही जा रही थी कि देखिए 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के लिए जो है यात्रियों के लिए भोजन के लिए उसको खतौली में रोका जा रहा था और जो निर्धारित समय है उससे लेट दिल्ली जो है बसें पहुँच रही थी। लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए कई मरतबा एसी नहीं चल रहा है। एसी ख़राब होने की वजह से देहरादून ISBT में भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और यहाँ तक कि जो किराया है 2.5 गुना होने के बावजूद भी सुविधा लोगों को उस हिसाब से नहीं मिल पाई, जिसके बाद उत्तराखंड परिवहन निगम सख्त हो चुका है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी बस चालकों को और ऑपरेटर्स को साफ तौर पे ये हिदायत दे दी है कि देखिए, अगर समय से बस नहीं पहुंचती है तो कंडक्टर और बस चालक दोनों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही फिलहाल के लिए पूरे देहरादून और दिल्ली से देहरादून का जो रूट है उस पर रोक लगा दी है कि आप कहीं भी ठहरने के लिए अभी रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत लगती है जहां लोगों को रिफ्रेशमेंट्स चाहिए तो 10 मिनट के लिए आप बीच में रोक सकते हैं। लेकिन फिलहाल भोजन के लिए जो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बसें रोकी जा रही थी खतौली में, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है और ये हिदायत साफ तौर पर दे दी गई है कि देखिए समय से बस को दिल्ली पहुँचाया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो बस चालक और कंडक्टर दोनों के ऊपर उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ समृद्ध मिश्रा, देहरादून, HNN 24/7 के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। मसूरी मॉल रोड के बैरियर पर PRD जवान के स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को पीड़ित युवक के साथ स्थानीय लोगों ने मॉल रोड पिक्चर प्लेसेस बैरियर पर जाम लगा दिया, जिससे बैरियर के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। आलम यह रहा कि देश विदेश से आए पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर जाम को खुलवाने की कोशिश की गई। इस दौरान पीड़ित युवक और स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए कहा कि जब तक PRD जवान से माफी नहीं मंगवाई जाएगी तब तक जाम नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि बीती रोज PRD जवान के युवक को बीच सड़क पर थप्पड़ जड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। यहाँ पे एक PRD के जवान के द्वारा एक हमारा जो स्थानीय नागरिक है, टैक्सी संचालक है देवेंद्र रांगड़ जी, उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई और PRD के जवान द्वारा उनको थप्पड़ मारी गई। इस बात की पूरी पालिका परिवार उसकी निंदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी विवाद था बैठ करके सुलझाना चाहिए था। बावजूद उसके भी उन्होंने थप्पड़ मारी है तो मामला कोतवाली पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज हुई है और आज उसी सिलसिले में आज यहाँ पे बैठक की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 11 से 15 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई पर्वतीय इलाकों में हुई बारिश के चलते भूस्खलन होने से यात्रा मार्ग कुछ समय के लिए बाधित हो गया। इन स्थानों पर पुलिस ने यातायात को वन वे और स्लोप कर संचालित किया। ऐसे में केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम देखकर ही यात्रा पर आने की अपील की गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के बाराकोट में वाहन पार्किंग न होने से यातायात में काफी दिक्कतें हो रही है। क्षेत्रवासियों की मांग के बाद शासन द्वारा बाराकोट पार्किंग निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद
CNDS के द्वारा पार्किंग स्थल का कार्य शुरू किया गया। क्षेत्र के व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि पार्किंग निर्माण कार्य 2 दिन चलता है, फिर हफ्तों तक बंद रहता है, जिस कारण यातायात प्रभावित होने के साथ साथ लगातार बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था CNDS के द्वारा कार्य में ढिलाई और लापरवाही बरती जा रही है। लोगों ने प्रशासन से पार्किंग स्थल का समय समय पर निरीक्षण कर कार्य को सुचारू रूप से करने की मांग की है। हमारी बाराकोट में एक कार पार्किंग बनाई जा रही है, जिसकी कार्यदायी संस्था CNDS है। इसमें सुचारू रूप से जो है कार्य नहीं हो पा रहा है। 4 दिन काम चल रहा है और 4 दिन के बाद फिर काम रोक दिया जा रहा है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग जो है कुछ बोल रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है कि जो है आप लोग क्या कर लोगे, और हमारे लेबर लोगों को भी जो है यहाँ से भगा दे रहे हैं। ऐसा हमारे सिस्टम में कुछ है नहीं। और जो है जो भी यहाँ पर को कार्य हो रहा है सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि व्यापारी लोग जो है सभी लोग मिल करके, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग मिल करके जो है इस कार्य को जो है सुचारू रूप से कराने की कृपा करेंगे। हरिद्वार के खड़खड़ी में होटल कारोबारी पर फायरिंग के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। हरिद्वार पुलिस ने पंजाब के फगवाड़ा से 2 शूटरों को गिरफ्तार दबोचा है। मामले में गैंगवॉर और विदेश से मिली सुपारी का एंगल सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की सुपारी पुरानी रंजिश के चलते लंदन में बैठे कपिल सांगवान ने दी थी। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्षेत्र के खड़खड़ी चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े एक होटल व्यवसायी को गोली मारी गई थी। उसकी पहचान अरुण पुत्र सत्यवान के रूप में हुई थी, जो 1 माह पूर्व ही वहाँ पर एक होटल किराए पर लेके काम कर रहा था। उसके बारे में और सूचना एकत्रित करते हुए हमारी टीमों के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और संबंधित 307 के धारा 109/2 के अधिनियम BNS के तहत ये मुकदमा कायम किया गया था। और इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा सभी वेयरअबाउट्स इसके चेक किए गए। जो लोग इसमें हत्या में शामिल थे उनके CCTV फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो गए थे। उनसे इनका मिलान कराते हुए उनके जो भी हमारी CCTV फुटेज को पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए करीब 1000 से ऊपर CCTV फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में एक युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक को 3 युवक बेरहमी से पीटते नजर आ रहे थे और उस पर लीची चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों से हाथ जोड़कर माफी भी मंगवाई। घटनाक्रम है जिसमें ऐसा लगता है कि वो घटना में कोई लीची तोड़ने के लिए गया था, तो 2 लोग उसके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज और मारपीट कर रहे हैं। तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। पुष्टि हुई कि वो थाना मंगलौर क्षेत्र का है। उन लोगों को और उस विक्टिम को पुलिस ने तहकीकात करी और पकड़ा है। तो उन तीनों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई के तौर पर उनको अरेस्ट ही किया गया और उनके द्वारा शायद माफीनामा ये सब किया गया। कितने लोग सर? 3 लोग थे उसमें, तीनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।